वेलकम टू फिजिक्स में डीजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर करंट रिलेशनशिप इन एम्पलीट्यूड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो हमारे पास दो वेव्स हैं। एक तो हम वो वेव लेंगे जो अनमॉड्यूलेटेड है। जो अनमॉड्यूलेटेड वेव होती है उसका पावर हमेशा हम जानते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हम इसको this is unmodulated wave, unmodulated carrier wave. And now the relationship for power for unmodulated carrier wave is PC is equal to AC square divided by 2R. तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप है। क्या है? दिस इज PC. The relationship is PC इज इक्वल टू AC। AC हमारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है डिवाइडेड बाय दिस 2R। और R क्या है हमारे पास? दिस R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय मॉड्यूलेटेड वेव, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है PT इज इक्वल टू, दिस इज जस्ट PT पावर ट्रांसमिटेड आप बोलिए या मॉड्यूलेटेड वेव की पावर, PC दोनों सेम होते हैं, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, इसको हमने प्रीवियसली किया था। एंड दिस म्यू इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज AM बाय AC। द वैल्यू ऑफ IT क्या है? ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव का टोटल करंट है। दिस इज RMS वैल्यू ऑफ टोटल मॉड्यूलेटेड वेव करंट IT। एंड IC इज द RMS of unmodulated carrier current. IT is the RMS of total modulated current. Total modulated current का जो RMS वैल्यू है वो IT है, और IC is total RMS value of unmodulated current. और power transmitted is PT by PC. This is PT divided by PC. This is 1 plus म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये यहां से आसानी से निकल जाता है, आप PC से डिवाइड कर दें, वी विल गेट दिस इक्वेशन। एंड फ्रॉम हियर हमारे पास जो PT क्या है, व्हाट इज PT? पावर क्या होती है? करंट स्क्वायर या उसके साथ R। अगर PT है तो यहाँ पे T होगा। इसी तरह से मेरे पास दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है PC is IC स्क्वायर इंटू R। तो ये PT और PC की ये दो वैल्यूज हैं, और इन दोनों को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड देन वी विल गेट PC बाय PT। तो उस तरह से I will get the value of the ratio of the current. तो लेट अस सी, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो नीचे ही कर देता हूं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। तो दिस इज PT बाय PC। तो ये हमारे पास अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस इज IT स्क्वायर बाय IC स्क्वायर। और PT बाय PC का हमारे पास एक ये रिलेशनशिप पड़ा है, इसको मैं यूज करूंगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। तो पावर्स की रेशो और करंट के स्क्वायर की रेशो, और सिंपली अब जो वोल्टेजेस की रेशो भी लेनी हो तो वो भी हमारे पास सेम आ जाएगा। तो इस स्टेप में यहीं पे किया गया, और यहाँ से हम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IT बाय IC। इसी तरह से हम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, ये तो हमने करंट की कर दी, हम यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
जैसे ये देखिए पीटी, मेरे पास ये रिलेशनशिप है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू पी टी बाय पी सी। ये क्या होता है, हमारे पास एक वी स्क्वायर का रिलेशनशिप होता है, तो वो भी ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। v इज इक्वल टू आई टी इंटू आर वी टी। तो यहाँ से आप जो आई टी के वैल्यू निकाल सकते हो, तो आई टी क्या आ जाएगा, दिस इज वी टी बाय आर। वी सी इज इक्वल टू आई सी आर। यहां से मेरे पास आई सी आ जाएगा, दिस इज वी सी बाय आर। और दोनों की रेशियो ले लो, सेम रिलेशनशिप विल स्टैंड। तो जो ये रिलेशनशिप है, ये वी टी बाय वी सी के लिए भी सेम रिलेशनशिप जो है ये स्टैंड करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव। Modulation of carrier wave by several sine waves simultaneously is rather common. Total amplitude modulation index mu, ये हमारे पास mu है, this is given by mu1 square plus mu2 square plus mu3 square। तो अब जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास, ये म्यू के हमने प्रीवियसली फार्मूलाज ड्राइव किए थे, एक तो यही है, और ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव किया था, दिस वाज ए एम बाय ए सी। तो इन दोनों की हमने ग्राफ से वैल्यू कैलकुलेट की थी। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें इसको हमने डिटेल्स में किया है, तो ये डायग्राम को आप रेफर कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेरे पास इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है हमारे पास, this is the ratio of maximum amplitude of modulating signal to the maximum amplitude of carrier signal। तो ये मैंने यहाँ पे AM by AC लिख रखा है। The modulation index can also be found to be maximum amplitudes in terms of maximum and minimum amplitude of modulated wave। तो ये डायग्राम से भी ये काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये A max है, A max क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। A min क्या है, मिनिमम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन को जो घुमा रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे ये मिनिमम हो जाता है, दिस इज मिनिमम, दिस इज ए मिन, और ये मेरे पास जो है दिस इज ए मैक्स। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ए मैक्स इस डायग्राम में क्लियरली शो कर रहे हैं। Now different station will operate without interfering with one another provided, तो अब हमारे पास एक कंडीशन है, provided ब्रॉडकास्ट कैरियर फ्रीक्वेंसीज में आपको सफिशिएंट स्पेसिंग देनी पड़ेगी ताकि उनके साइड बैंड्स ओवरलैप ना करें। साइड बैंड्स क्या है, ये देखिए इस डायग्राम में, ये तो कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये दोनों साइड बैंड्स हैं। तो अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊं, यहाँ पे आई विल वेंचर आउट फॉर ए स्मॉल डायग्राम। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे, अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पे मेरे पास WC1 आप इसे मानिए, और ये दोनों साइड बैंड्स। तो एक वेव यहाँ पे है, इसके भी दो साइड बैंड्स हैं इस तरह से, और इसका नाम है WC1, और ये मेरे पास WC2 है, और ये इसके साइड बैंड है, और ये गैप चाहिए हमारे पास। अगर ये गैप नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों सिग्नल्स की इंटरफेरेंस हो जाएगी, दिस गैप। और एक बार फिर से देखिए, ये दोनों साइड बैंड्स हैं WC1 के, और ये दोनों साइड बैंड्स हैं WC2 के।
तो ये WC2 के जो साइड बैंड्स हैं उनकी और जो WC1 के साइड बैंड्स हैं, ये WC2 का साइड बैंड है, ये WC1 का साइड बैंड है, दोनों में ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, गैप चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बेस बैंड सिग्नल हो, बेस बैंड सिग्नल्स और चैनल की जो बैंडविड्थ हो और बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ आपके पास हो, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो जितने नंबर ऑफ चैनल्स आते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ चैनल्स उससे काफी कम होते हैं। वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे गैप्स रखने पड़ते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट, amplitude modulation index determines quality of transmitted signal. It determines quality of transmitted signal. When modulation index is small, mu is small, variation in current amplitude will be small, and therefore audio signals transmitted will be weak. Audio signals transmitted will be weak. Note this fact. As the modulation index increases, mu increases, the audio signal on reception becomes clear. So this is quite clear. And next is advantage of amplitude modulation. This is a very good question from theory point of view. It's an easier method for transmitting. First, it is easier. Second, requires cheap transmitters and receivers. And third, area in amplitude modulation transmission can be received in is much larger. Areal extent is much larger in comparison to frequency modulated transmission. But what are the problems with this? First is noisy reception, low efficiency, small operating range. Operating range is very small. Poor audio quality. Audio quality is very poor. And the next topic that we shall be doing is frequency modulation, and we shall be doing that in my next lecture. Thank you very much.